हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में सन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि उन सभी स्टूडेंट्स का या आप सभी लोग सेमेस्टर 1 का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में जो है आपको जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो था, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपको तभी बनेगा जब आपको जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसी पर्पज़ से, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के लिए, वह क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। अभी जो यूनिट 1 में जो ट्रिगोमेट्री आपको पढ़ना है, उसी ट्रिगोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम फॉर्मूला को लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन 2023 से 27 सेशन में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आपको दिसंबर में होने वाला है, तो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप याद कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि वे सारे बच्चे भी जो है ना इससे फार्मूला का बेनिफिट उठा सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम टॉपिक डाले हुए हैं, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर सेमेस्टर 1 फॉर BRABU यूनिवर्सिटी। ठीक है, और साथ ही साथ ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन बिहार। ठीक है, फॉर MJ से यानी जिसका मेजर कोर्स होगा उनके लिए भी है, और जिनका माइनर कोर्स है उनके लिए भी है दोस्तों। ठीक है, और ये हम ट्रिगोमेट्री लेके आ रहे थे जो कि यूनिट नंबर 1 में है। और मेरा चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, मैथ्स वाला। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे सारे सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से आपको पूरा फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा MIC के लिए और MJC के लिए। ठीक है, यानी मेजर कोर्स और माइनर कोर्स के लिए आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक था आपका डी मोइवरेस थ्योरम है। सबसे पहला तो टॉपिक आपका पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में कुछ खास फार्मूला होता नहीं है, उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बताएंगे, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ से डी मोइवरेस थ्योरम का जो फर्स्ट फार्मूला है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यानी जो यहाँ पावर होगा ना उसको आपको एंगल में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से अगर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n, अगर यहाँ माइनस है तो सेम चीज़ ही होगा, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रह जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर अगर माइनस n रहता है, ठीक है, तो माइनस n आता है तो यहाँ से माइनस n एंगल में आ जाएगा, तो यहाँ कॉस माइनस n थीटा। ठीक है, और कॉस का एंगल निगेटिव रहता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन वही साइन का एंगल अगर निगेटिव रहेगा तो वह निगेटिव बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक तो निगेटिव पहले से था, एक और निगेटिव बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस n रहेगा, तो आप कॉस n थीटा माइनस का आई साइन n थीटा, क्योंकि इसका निगेटिव बाहर निकला होगा तो यह प्लस था, और यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये आपका माइनस हो गया मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से आप देखोगे 1 रहेगा ना, तो इसको कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 में आई से गुना कीजिएगा 0 होगा, आप प्लस का 1 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ भी 1 अगर लिखा रहेगा ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर -1 रहेगा तो -1 को आप कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं। कॉस पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, 0 में आई से गुना कीजिए तो 0, आप प्लस -1 इक्वल टू -1 होगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जहाँ भी आयोटा आपको दिखाई देगा, आयोटा को आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन बाई पाई बाई 2। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 क्या 0 हो जाता है, और साइन पाई बाई 2 आपका 1 हो जाता है, तो 1 में आई से गुना कीजिएगा तो यहाँ आई हो जाएगा। उसी तरह से अगर माइनस आयोटा भी रहेगा ना तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉस पाई बाई 2 बस खाली माइनस यहाँ लगा दो ना, माइनस आई साइन पाई बाई 2 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डी मोइवरेस थ्योरम में जो है ना आपका यही 8 फार्मूला है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आवे, या क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो इसका यूज करके ही आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से आप आसानी से और इजी वे में बना सकिएगा दोस्तों। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा जो कि डायरेक्ट आपको इसी फॉर्म में रहेगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रहता है तो डायरेक्ट आप यूज कर लेते हैं। ठीक है,
उसी तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक में जो था आपका यूनिट नंबर 1 में ही एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम का भी कुछ फॉर्मूला हम लिख दिए हैं सीरीज में, ठीक है, या एक्सपेंशन में कह सकते हैं कि कॉस एन थीटा रहेगा ना, तो इसको लिख सकते हो कॉस थीटा के पावर एन माइनस एन सी वन कॉस थीटा के पावर एन माइनस टू प्लस है, और यहाँ एक चीज़ छूट गया मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ से एक आपको साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर उसी तरह से प्लस है एन सी फोर इंटू कॉस थीटा के पावर एन माइनस फोर इंटू साइन के पावर फोर माइनस डॉट 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 अपना चला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ाओगे, यहाँ से साइन वाला में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से साइन क्या हो जाता है, साइन एन थीटा इक्वल टू एन सी वन कॉस थीटा के पावर एन माइनस वन इंटू साइन थीटा माइनस एन सी थ्री कॉस थीटा के पावर एन माइनस थ्री इंटू साइन क्यू थीटा प्लस एन सी फाइव कॉस थीटा के पावर एन माइनस वन एन माइनस फाइव है इंटू साइन थीटा के पावर 5 और माइनस का डॉट 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 आपका हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक आपको करना है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में यहाँ से क्या दिया गया है, और टेन एन थीटा का रहेगा ना, तो टेन एन थीटा को आप लिख सकते हो एन सी वन टेन थीटा माइनस एन सी थ्री टेन क्यू थीटा प्लस एन सी फाइव टेन के पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 होल अपॉन वन माइनस एन सी टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी फोर टेन के पावर 4 थीटा माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में आओगे 4 में, तो यहाँ से टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट 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 अगर थीटा एन रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस का डॉट 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 होल अपॉन यहाँ से वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। इस सबका आपका एक्सपेंशन होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ से कॉस थीटा रहेगा तो कॉस एक्स रहेगा, तो यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। साइन एक्स रहेगा तो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस का डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से tan x रहेगा तो tan x को आप लिख सकते हो x प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस 2/15 इंटू एक्स के पावर 5 प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम का भी यहाँ हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं लॉगरिथमिक के लिए, ठीक है। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कहेगा या कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट कहेगा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, अगर e के पावर आई एक्स रहेगा ना तो इसको cos x प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ जो x रहेगा वही cos x प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यह प्लस में तो यहाँ प्लस, देखिए सेम चीज़ e के पावर माइनस आई एक्स रहेगा तो इसको क्या लिखो cos x माइनस आई साइन एक्स, अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ माइनस डालोगे, ठीक है। अब इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखो आई साइन एक्स से आई साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो cos x टू cos x, यहाँ से टू को इधर शिफ्ट कर दें, यानी cos x इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा। एक बार घटाइएगा तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू निकलेगा और साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो 1/2 इंटू ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस का आई एक्स लिख सकते हो। जहाँ भी आपको ई के पावर 2n पाई आई देखिएगा उसके जगह पर 1 लिखिएगा, ठीक है। और इस 1 को या इस आई को अभी डी मोइवरेस थ्योरम में जस्ट देखे थे cos π/2 प्लस आई साइन π/2 लिखते थे, क्योंकि यहाँ cos π/2 तो 0 हो जाता था, साइन π/2 1 हो जाता था, 1 में आई से गुना किया तो यहाँ से आई आ जाएगा। इसी चीज़ को अगर इसके फॉर्म पे लिखोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो ई के पावर आई π/2 लिख सकते हैं। अगर माइनस रहेगा माइनस आई को ऐसे लिखोगे तो यहाँ सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। यानी ई के पावर माइनस आई π/2 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से log अल्फ़ा प्लस आई बीटा रहेगा, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो 1/2 इंटू लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स प्लस आई इंटू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा। याद रखिएगा अल्फ़ा बटा बीटा नहीं होता है, बीटा अपॉन अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है। यह प्लस में था इसलिए यहाँ से प्लस में, अगर यहाँ माइनस रहता जिससे log अल्फ़ा माइनस आई बीटा इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है।
या आपका क्या है तो अल्फ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर जहाँ भी कैपिटल एल अगर दिखाई दे, ठीक है, तो बस इसको कैपिटल को जो है ना स्मॉल में बदलने के लिए 2n पाई आई को ऐड किया जाता है, ठीक है। प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला लिखिएगा, माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला लिखिएगा। आपको सेम चीज़ क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है, बस क्या करना है स्मॉल में चेंज करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह आपका क्या हो गया लॉगरिथमिक का या कहें आर्गूमेंट का यह फॉर्मूला हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब तक याद रखोगे तभी आपका जो है ना यूनिट नंबर 1 का जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो फार्मूला बेस्ड ही रहेगा। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट एक लेक्चर हम आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें डाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें देखे होंगे तो बहुत सारा फार्मूला ही आपको आ रहा था, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको हमेशा याद रखना है और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करना है, ताकि वे सारे बच्चे भी जो है ना इसको याद रखेंगे, ताकि उनका एग्ज़ाम जो है ना बढ़िया से जाएगा और एग्ज़ाम में वह कुछ बेहतर कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से हम आगे आते हैं, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में भी आपको पढ़ना ही है। हाइपरबोलिक फंक्शन में बस आई हट जाता है, ठीक है, यानी ई के पावर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। यह जो एच है इसको हाइपरबोलिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रीड करेंगे हाइपरबोलिक। उसी तरह से ई के पावर माइनस एक्स रहेगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखिएगा। दोनों को एक बार जोड़िएगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। एक बार घटाइएगा तो यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान निकलेगा 1/2 इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यह सर्कुलर फंक्शन है साइन आई एक्स को अगर हाइपरबोलिक में चेंज कीजिएगा ना तो यहाँ से आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर साइन हाइपरबोलिक आई एक्स को अगर सर्कुलर में चेंज कीजिएगा तो इस आई को इधर भेजेंगे तो यहाँ से माइनस का आई इंटू साइन आई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉस आई एक्स को आप हाइपरबोलिक में चेंज कीजिएगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। टेन आई एक्स को आई टेन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से टेन हाइपरबोलिक एक्स को माइनस आई टेन आई एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसी को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मान निकालिएगा तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। उसी तरह से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आता है कि आपको सेक में भी यहाँ से देखना है, ठीक है। अगर इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से सेक का वैल्यू निकाल सकते हो, 10 का वैल्यू निकाल सकते हो, खुद से निकाल लेना, ठीक है। उसी तरह स्कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से 1 हो जाता है, ठीक है। तो बस हाइपरबोलिक में इतना ही अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो फिर आपके लिए सफिशियंट है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अब आइए एक ग्रिजोरी सीरीज है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिजोरी सीरीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दिया गया था, आज के लेक्चर में हम लोग किए हैं। तो ये कहता है क्या है, इफ़ थीटा का वैल्यू जो है ना -π/4 से लेकर π/4 के बीच में होता है, ठीक है। तब यहाँ से तब थीटा इक्वल टू tan थीटा -1/3 tan क्यू थीटा प्लस 1/5 10 के पावर 5 थीटा माइनस का डॉट 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 हो जाता है। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहता हो, ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x माइनस x³ प्लस x के पावर 5/5 माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यह ग्रिजोरी सीरीज आपका हो गया। अब इसको आगे बढ़ाओगे, एक समेशन ऑफ सीरीज का भी जो है ना आपको टॉपिक पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है समेशन ऑफ सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो समेशन ऑफ सीरीज में क्या है कि अगर इसको यह एक सीरीज आपको दिया गया, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म। यहाँ जो एंगल आप देख रहे थे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, यह सब एपी में होगा, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्म यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है ना वह अल्फ़ा है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है तो बीटा है, दोनों में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इसका जब सम निकालोगे तो हमेशा लिखना है, अगर साइन है तो साइन से शुरू करना है, साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, इसमें से बस n हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ सब साइन था इसलिए यहाँ से साइन 2α प्लस n-1 इंटू बीटा लिखना है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ अगर कॉस में भी रहेगा, कॉस में भी अगर आपको रहेगा तो यहाँ से साइन है तो साइन में लिखना है, बस यहाँ ये कॉस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है तो यहाँ से आपका यह सीरीज आपका कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप इतना फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री में जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसमें हम उम्मीद करके चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप इसको याद रखिएगा तो। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा और आप ही सब के लिए जो है ना इतना हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है ना बहुत अच्छे से जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो अब जो है ना आपको बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे तो फिर आप सभी के लिए जो है ना मैं डेली शाम में 8 बजे एक आपको हर एक आधा घंटा का लेक्चर जो है ना या हाफ आवर का लेक्चर आपको हम डेली अपलोड करेंगे। वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, और जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे को अगर आपका कोई भी हित दोस्त है तो उसको भी आप शेयर कीजिएगा ताकि वे सारे बच्चे भी जो है ना इस चैनल का बेनिफिट उठा सके और इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके दोस्तों। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।